पावस देखी रहीम मन, कोयल साधे मौन। अब दादुर वक्ता भय, हमको पूछे कौन। बारिश के मौसम को देखकर कोयल और रहीम के मन ने मौन साध लिया है। अब तो मेढक ही बोलने वाले हैं, तो इनकी सुरीली आवाज को कोई नहीं पूछता। इसका अर्थ यह है कि कुछ अवसर ऐसे आते हैं जब गुणवान को चुप रहना पड़ता है, कोई उनका आदर नहीं करता और गुणहीन वाचाल व्यक्तियों का ही बोलबाला हो जाता है। वे रहीम नर धन्य हैं, पर उपकारी अंग। बाटन वारे को लगे, ज्यों मेहंदी के रंग। रहीम कहते हैं कि वे लोग धन्य हैं जिनका शरीर सदा सबका उपकार करता है। जिस प्रकार मेहंदी बांटने वाले के अंग पर भी मेहंदी का रंग लग जाता है, उसी प्रकार परोपकारी का शरीर भी सुशोभित रहता है। ऊंचे को सत्संग, रहीमन तजू अंगार ज्यों। तातो जारे अंग, सिरे पे कारो लगे। ओछे मनुष्य का साथ छोड़ देना चाहिए। हर अवस्था में उससे हानि होती है। जैसे अंगार जब तक गर्म रहता है तब तक शरीर को जलाता है, और जब ठंडा कोयला हो जाता है तब भी शरीर को काला ही करता है। वृक्ष कबू नहीं फल बखे, नदी न संचे नीर। परमारथ के कारणे, साधुन धरा शरीर। वृक्ष कभी अपने फल नहीं खाते, नदी जल को कभी अपने लिए संचित नहीं करती। उसी प्रकार सज्जन परोपकार के लिए देह धारण करते हैं। लोहे की ना लोहार की, रहीमन कही विचार जा। हनी मारे शीस पे, हनी मारे शीस पे, ताही की तलवार। रहीम विचार करके कहते हैं कि तलवार ना तो लोहे की कही जाएगी ना लोहार की। तलवार उस वीर की कही जाएगी जो वीरता से शत्रु के सर पर मारकर उसके प्राणों का अंत कर देता है। तासो ही कुछ पाइए, कीजे जाकी आस। रीते सरवर पर गए, कैसे बुझे पियास। जिससे कुछ पा सकें उससे ही किसी वस्तु की आशा करना उचित है, क्योंकि पानी से रिक्त तालाब से प्यास बुझाने की आशा करना व्यर्थ है। रहीमन नीर पखान, बूढ़े पे सीझे नहीं। तैसे मूर्ख ज्ञान, बूझे पे सूझे नहीं। जिस प्रकार जल में पड़ा होने पर भी पत्थर नरम नहीं होता, उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति की अवस्था होती है। ज्ञान दिए जाने पर भी उसकी समझ में कुछ नहीं आता। साधु सराहे साधुता, जाति जोखिता जान। रहीमन साचे सूर को, बैरी कराई बखान। रहीम कहते हैं कि इस बात को जान लो कि साधु सज्जन की प्रशंसा करता है, यति योगी और योग की प्रशंसा करता है, पर सच्चे वीर के शौर्य की प्रशंसा उसके शत्रु भी करते हैं। राम न जाते हरिन संग, सिय न रावण साथ। जो रहीम भावी कतहु, होत अपने हाथ। होनी यदि अपने हाथ में होती, उस पर अपना वश चलता, तो माया मृग के पीछे राम क्यों दौड़ते और रावण क्यों सीता को हर ले जाता। रहीमन ओछे नरन सो, बैर भली ना प्रीत। काटे चाटे स्वान के, दो भांति विपरीत। गिरे हुए दोस्तों से ना तो दोस्ती अच्छी है और ना तो दुश्मनी। जैसे कुत्ता चाहे काटे या चाटे, दोनों ही अच्छा नहीं लगता। एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूल ही सींच बोए, फूल ही फल ही अघाए। एक को साधने से सब सत्य हैं, सबको साधने से सभी के जाने की आशंका रहती है। वैसे ही जैसे किसी पौधे की जड़ मात्र को सींचने से फूल और फल सभी को पानी प्राप्त हो जाता है और उन्हें अलग अलग सींचने की जरूरत नहीं होती। मथत मथत माखन रहे, दही मही बिगलाए। रहीमन सोई मीत है, भीर परे ठहराए। सच्चा मित्र वही है जो विपदा में साथ देता है। वह किस काम का मित्र जो विपत्ति के समय अलग हो जाता है। मक्खन मथते मथते रह जाता है,
किंतु मट्ठा दही का साथ नहीं छोड़ देता है। रहीमन वहां न जाइए जहां कपट को हेत, हम तो ढारत ढेकुली सींचत अपनों खेत। ऐसी जगह कभी नहीं जाना चाहिए जहां छल कपट से कोई अपना मतलब निकालना चाहे। हम तो बड़ी मेहनत से पानी खींचते हैं कुएं से ढेकुली द्वारा, और कपटी आदमी बिना मेहनत के ही अपना खेत सींच लेते हैं। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोय, रहीमन फाटे दूध को मथे न माखन होए। मनुष्य को सोच समझकर व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि किसी कारणवश यदि बात बिगड़ जाती है तो फिर उसे बनाना कठिन होता है। जैसे यदि एक बार दूध फट गया तो लाख कोशिश करने पर भी उसे मथकर मक्खन नहीं निकाला जा सकेगा। खैर खून खांसी खुशी बैर प्रीति मदपान, रहीमन दाबे ना दबे जानत सकल जहान। सारा संसार जानता है कि खैरियत खून खांसी खुशी दुश्मनी प्रेम और शराब का नशा छुपाने से नहीं छुपता है। जो रहीम ओछो बढ़े तो अति ही इतराए, प्यादे सौ फर्जी भयो टेढ़ों टेढ़ों जाए। लोग जब प्रगति करते हैं तो बहुत इतराते हैं, वैसे ही जैसे शतरंज के खेल में कोई ज्यादा फर्जी बन जाता है तो वह टेढ़ी चाल चलने लगता है। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह। जिन लोगों को कुछ नहीं चाहिए वो लोग राजाओं के राजा हैं, क्योंकि उन्हें ना तो किसी चीज की चाह है ना ही चिंता, और मन तो पूरा बेपरवाह है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया है। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता होनी चाहिए। पानी का दूसरा अर्थ आभा तेज या चमक से है, जिसके बिना मोती का कोई मूल्य नहीं। पानी का तीसरा अर्थ जल से है, जिसे आटे से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीमदास का ये कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता और मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी यानी विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य हास होता है। जो बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घटी जाहि, गिरधर मुरलीधर कहें कछु दुख मानत नाही। रहीम अपने दोहे में कहते हैं कि बड़े को छोटा कहने से बड़े का बड़प्पन नहीं घटता, क्योंकि गिरधर श्री कृष्ण को मुरलीधर कहने से उनकी महिमा में कमी नहीं होती। मन मोती अरु दूध रस इनकी सहज सुभाए, फट जाए तो ना मिले कोटिन करो उपाय। मन मोती फूल दूध और रस जब तक सहज और सामान्य रहते हैं तो अच्छे लगते हैं, लेकिन अगर एक बार वो फट जाएं तो कितने भी उपाय कर लो वो फिर से सहज और सामान्य रूप में नहीं आते। रहीमन चुप हो बैठिए देखी दिनन के फेर, जब नाई के दिन आई हैं बनत न लगी हैं देर। इस दोहे में रहीम का अर्थ है कि किसी भी मनुष्य को खराब समय आने पर चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अच्छा समय आने में देर नहीं लगती, और जब अच्छा समय आता है तो सभी काम अपने आप होने लगते हैं। रहीमन वे नर मर गए जे कछु मांगन जाही, उतने पहले वे मुझे जिनमुख निकसत नाही। जो इंसान किसी से कुछ मांगने के लिए जाता है तो वो तो मरे हैं ही, परंतु उससे पहले ही वे लोग मर जाते हैं जिनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता है। जे गरीब पर हित करे हे रहीम बड़, कहा सुदामा बापुरो कृष्ण मिताई जोग। जो लोग गरीब का हित करते हैं वो लोग बड़े होते हैं,
जैसे सुदामा कहते हैं, कृष्ण की दोस्ती भी एक साधना है। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरो होए। दिए का चरित्र जैसा ही कुपुत्र का भी चरित्र होता है। दोनों ही पहले तो उजाला करते हैं, पर बढ़ने के साथ अंधेरा हो जाता है। बड़े काम ओछो करे जो ना बड़ाई होए, ज्यों रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोय। रहीम कहते हैं कि जब ओछे ध्येय के लिए लोग बड़े काम करते हैं तो उनकी बड़ाई नहीं होती है। जब हनुमान जी ने धौलागिरी को उठाया था तो उनका नाम गिरधर नहीं पड़ा, क्योंकि उन्होंने पर्वत राज को क्षति पहुंचाई थी। पर जब श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया तो उनका नाम गिरधर पड़ा, क्योंकि उन्होंने सर्वजन की रक्षा हेतु पर्वत उठाया था। जे सुलगे ते बुझी गए, बुझे तो सुलगे नाही, रहीमन दाहे प्रेम के बुझी बुझी के सुलगाही। आग सुलग कर बुझ जाती है और बुझने पर फिर सुलगती नहीं है। प्रेम की अग्नि बुझ जाने के बाद पुनः सुलग जाती है। भक्त इसी आग में सुलगते हैं। धनी रहीम गति मीन की, जल बिचुरत जिय जाए, जियत कंज तजी अनत वसी, कहा भोरे को भाए। मछली का प्रेम धन्य है जो जल से बिछड़ते ही मर जाती है। भौरे का प्रेम छलावा है जो एक फूल का रस लेकर तुरंत दूसरे फूल पर जा बसता है। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए प्रेम करता है वह स्वार्थी है। रहीमन असुआ नयन ढरी, जिय दुख प्रगट करेई, जाही निकारो गेह ते, कसना भेद कही देई। रहीम कहते हैं कि आंसू नयनों से बहकर मन का दुख प्रकट कर देते हैं। सत्य ही है कि जिसे घर से निकाला जाएगा वह घर का भेद दूसरों से कह ही देगा।